बेचारी ने सोचा मैं कुछ अच्छा कंटेंट दूंगी, क्योंकि इससे पहले जब हमने माँ को रुलाया था तो दुनिया भर के बैड कमेंट्स, यानी कि इसकी नज़रों में बैड कमेंट, बाकी तो वो सीख देने वाले कमेंट्स ही आए थे। क्योंकि भाई अगर एक माँ को रुलाओगे तो पब्लिक छोड़ेगी थोड़ी ना आपको। तो चालू ने सोचा चलो माँ के साथ प्रैंक किया तो दुनिया भर के हमें इस तरह के कमेंट्स आए, चलो हम कुछ हस्बैंड वाइफ करते हैं। सोचा तो था बेचारी ने कुछ अच्छा कंटेंट देने के लिए, लेकिन पड़ गया उल्टा। तो चालू अपनी ही चाल में खुद फंस गई, एक स्क्रिप्टेड प्रैंक करके। और उसका क्या नतीजा निकला और लोगों पे उसका क्या रिएक्शन हुआ, आइए देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जैसे कि एक दफ़ा और, अब इसका डाउनफॉल तो शुरू हो ही गया है नो डाउट, लेकिन अब इसको जो ना बुरी तरह से कमेंट्स आ रहे हैं कि बेचारी को लाइक और हार्ट देने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि 99% कमेंट वही हैं। तो जो लोग इसको पहले अच्छा समझते थे, अब वो उनके सामने भी असलियत आ गई है। जो लोग इसको ये सीख दे रहे हैं तो कुछ अपने तरीके से दे रहे हैं, कुछ जो है गुस्से में निकाल रहे हैं, कुछ जो है तमीज़ के साथ दे रहे हैं, तो कुछ जो है अपने फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहे हैं। तो भाई मैं तो इसको यही कहूँगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और बहुत ही जल्द लोगों को ये समझ में आ गया कि ये प्रैंक नहीं था, एक्चुअली ये इन दोनों के अंदर की फीलिंग थी। क्योंकि देखो भाई, जिस तरह से नेचुरल वे में इन दोनों ने एक दूसरे की बातों को लिया, तो उससे किसी को भी एक्सट्रीम लेवल पे जाने की नौबत नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये डेली रूटीन में होता है। अब ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट होगा, कुछ नया होगा, कुछ अलग होगा, तभी तो रिएक्शन होगा। लेकिन रिएक्शन बहुत ज़्यादा ठंडा था और इसीलिए इतना ज़्यादा एक दूसरे को बुरा भी नहीं लगा और बीच बीच में हंस भी रहे थे, क्योंकि इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। पिछला वाला जो था वो आपको तो पता ही होगा ना, वो स्टिकर लगा देने वाला, वो किस वाला, वो इमोजी लगा के छुपा देने वाला, वो भी दिखावटी था। क्योंकि वो अब ऑन द वे हो गया तो ठीक है, चलो भाई स्टिकर लगा देते हैं, बजाय उसके कि उस पोर्शन को हम कट कर दें। और शर्म इतनी नहीं आई कि वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, उसके सामने रूठना मनाना सब कुछ हो रहा था। तो उस तरह से उस लड़की का पूरा जो करियर है ना आगे का, ये पूरा का पूरा स्पॉइल कर रही है। ना केवल उसकी मासूमियत खोती चली जा रही है, अब वो लड़की पहले जैसी लड़की भी नहीं रही। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाएंगे, क्योंकि अभी बात कर रहे हैं हम चालू के, जो इसने प्रैंक किया था, प्रैंक वर्सेस रियलिटी। तो 99% लोगों को समझ में आ गया था कि ये कोई प्रैंक नहीं था, ये रियलिटी थी, दोनों की ही रियलिटी थी। क्योंकि चालू ने कहा था कि बिल्कुल रियल करके दिखाना, थोड़ा गुस्सा करना, थोड़ी चीज़ें फेंक देना, लेकिन लोगों को लगना चाहिए कि मैंने प्रैंक किया है। क्योंकि लोगों का ध्यान जो है वहाँ से हटाना था। सोचा था कि कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी, लेकिन वही उल्टी आके खुद के ऊपर ही पड़ गई सारी बात, यानी कि दाव जो है वो उल्टा पड़ गया। तो बजाय इसके कि इसको जो है और कुछ मिलना चाहिए था, ये लोगों को लगना चाहिए अरे वाह कितना अच्छा प्रैंक था, चालू अभी आपने तो बहुत ही अच्छा प्रैंक किया, फनी भाई का ऐसे किया, हमें तो लगा था बिल्कुल सचमुच है। वो ऐसे कमेंट ना आके कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं। और साथ ही साथ कमेंट में लगा भी दूंगी, जिससे कि आप भी उनको खुद पढ़ सकें। और एक चीज़ और, चलिए मैं आपको एक काम भी दे देती हूँ, अगर आपको सही लगता है तो जाइए और उसके कमेंट में ये भर भर के ये कमेंट कर दीजिए कि हमें तो मेहर के व्लॉग्स देखने हैं और मेहर का चैनल देखना है। तो जितना आप ये कमेंट करेंगे ना, उतना चालू बहुत होशियार है कि उसके बाद से आपको मेहर दिखनी बंद हो जाएगी। एटलीस्ट उससे कम से कम मेहर का फ़ायदा तो होगा, वो पढ़ लिख तो पाएगी। अगर चालू से दूर रहेगी तो कम से कम उसका आगे का जो फ्यूचर है वो बर्बाद तो नहीं होगा। और अगर ये बात मान लेती है तो भाई उसके पापा का और उसको इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और वो अपने ही खुद का कुछ भी कर सकते हैं। इतने सारे व्लॉगर्स हैं मुदाह में, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई वो जो है सभी चालू को दिखाएंगे। अगर वो कुछ अपना कुछ नया करके दिखाएंगे, और वैसे भी इस लड़की को तो वैसे भी सब पसंद करते हैं, और अगर इस लड़की के करियर के लिए, इसकी अच्छी परवरिश के लिए, इसकी अच्छी पढ़ाई के लिए अगर लोग इसके व्लॉग देखेंगे, ये छोटे मोटे इसके जो घर में काम कर रही है, पढ़ाई कर रही है, ये जो भी वोटेवर शॉर्ट वगैरह देखेंगे, उससे उसको जब अर्निंग होगी तो डेफिनेटली इसी को फ़ायदा आएगा। तो अगर आपको मेरा ये सजेशन सही लगता है तो प्लीज़ इस पर वर्क कीजिएगा। देखने में मज़ा आएगा कि ये उसको यूट्यूब चैनल खोल कर देती है, ये अपने चैनल से आउट कर देती है इसको। तो ये तो तभी पता चलेगा जब आप ये सारे काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आगे इसका क्या स्टेप होने वाला है। क्या ये सेल्फिश बनती है या वाकई जेन्युइन उसके लिए
कंसर्न रखती है कि उसको चैनल खुलवा कर दे देती है। चलिए तो पहला कमेंट लेते हैं। स्क्रीनशॉट हम लगा रहे हैं। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि मुझे तो लगता था कि ये रेस्टोरेंट के काम से जा रही है, और सही बात तो ये है कि ये प्रैंक व्रैंक कुछ नहीं है, ये सब इसकी असलियत है जो बाहर निकल कर आ रही है। कुछ दिन ससुराल में रहती है और बाकी के दिन मुंबई में रहती है, और क्या कह रही है कि मैं यहाँ पे बोर हो रही हूँ, तो ये इसकी मन की बातें जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। जैसे लोग ससुराल में रहते हैं ना, वैसे तो ये अपने मैके में रहती है, और जैसे लोग मायके जाते हैं वैसे ये कुछ दिन के लिए ससुराल में आती है। लेकिन रेस्टोरेंट तो एक बहाना है, जस्ट बिकॉज इसका यहाँ मन नहीं लगता, ये बोर होती है, इसलिए ये भाग भाग के मुंबई जाती है। आगे वो कहने की कोशिश करें कि कम से कम जितना टाइम तुम अपने घर वालों के साथ बिताते हो, थोड़ा सा टाइम जो है अपने इन लॉज के साथ भी बिताओ। उनको सिर्फ तोहफे और बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनको एक्चुअली अपने बहू बेटे की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा, गिफ्ट, सामान लाना और मेकओवर करने से ही खाली चीज़ें नहीं हो जाती हैं। क्योंकि एक माँ बाप का दिल कभी भी इन चीज़ों से नहीं भरता है, उनका दिल जब भरता है जब वो अपने सामने हंसते खेलते अपने बच्चों को, बहू बेटों को देखते हैं। आगे वो लिखती हैं कि जैसे इस उम्र में उन्होंने अकेला छोड़ दिया था, ऐसे वो हज पर भी अकेले चले गए थे, तो उनको साथ में जाना चाहिए था। जैसे वहाँ से खबरें आ रही थी, इतनी बुरी हालत थी, गर्मी इतनी थी, भगदड़ मच गई थी, लोग मर रहे थे, तो ऐसे में बुजुर्ग माँ बाप को ऐसे अकेले भेजना सही। कहाँ से तो वो बेचारे अपना सामान उठाते हैं, कहाँ से वो अपना काम करते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी अम्मी गाँव में रहती हैं और उनको काम करने की आदत है, तो इसलिए उन्होंने देखो अपना इतना 1.5 महीने का गुजारा आराम से कर लिया और वो पूरा टाइम बिता भी लिया। तो देखो भाई, वहाँ कौन सा उनको फुकसानाबाजी मिली है, वहाँ कौन सा उनको नौकर चाकर मिले हैं। तो ना केवल उन्होंने खाना बनाया, अपने कपड़े धोए, इबादत भी किया, सारे काम उन्होंने वहाँ पर खुद से किया और अपना खुद का ख्याल भी रखा। और ऐसा तो नहीं है कि इनके अम्मी पापा की दवाइयाँ नहीं चलती, दवाइयाँ भी चलती हैं, जो कि आपने देखा ही होगा जब फनी कह रहे थे कि इनकी दवाइयाँ लेनी है, प्रिस्क्रिप्शन लेना है, ये सब चीज़ लेना है। तो सोच कर देखो, इनकी अम्मी जो है वो घर में काम नहीं करती, जिनके यहाँ कभी नौकर चाकर नहीं थे, जिन्होंने ज़िंदगी भर गरीबी में गुजारा, सो कॉल्ड इतनी भाई नौटंकी करते हैं, हमने तो ऐसे दिन गुजारे, हमने तो वैसे दिन गुजारे। एक दिन में ना डेडिकेटेड इस पर पॉडकास्ट बनाऊंगी, ये कितने मतलब झूठ वर्सेस सच, मतलब क्या दिखाते हैं क्या है, क्या बोलते हैं क्या है, क्या करते थे क्या है। चलिए तो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। चलिए दूसरे कमेंट का स्क्रीनशॉट लगाते हैं। बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि एक तरफ इनकी भाभी है, जरा उनको देखो, उन्होंने ना केवल दूसरे धर्म से आके अपने इस धर्म को अपना लिया है, इवन जो है अपने पेरेंट्स को, इन लॉज को, सबको अपना लिया है और उस धर्म में रम गई है। और एक ये है जो इसी धर्म में थी और इसी धर्म में शादी हुई है, फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और कुछ दिनों के लिए तक भी जो है ना, कुछ दिनों में भी अपनी बहू नहीं बन पाई है पूरी तरह से। तो कोई कह रहा है इसकी ये असलियत, भाई 99 कमेंट तो यही थे कि ये इसकी असलियत फीलिंग थी, ना कि कोई प्रैंक। ये कोई प्रैंक नहीं था, ये सच दिखाने की कोशिश की जा रही थी। अगला कमेंट भी इसी पे बेसिस है कि ये थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया है और हमें पता है कि चेहरे से साफ नजर आ रहा है, उसको असलियत दिखाने की कोशिश की जा रही थी जहाँ की असलियत कुछ है नहीं। अब अगला देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा दिया है जिसमें 2-3 कमेंट है और सारे किस तरह के कमेंट। अब लोगों को इसकी असलियत जो है ना और अच्छी तरीके से पता चल गई है, तो इसलिए लोग इस तरह के भी कमेंट कर रहे हैं कि शादी के बाद कुछ ज्यादा ही बच्ची बन गई है, ये ससुराल में रहना नहीं चाहती, इसलिए बच्चा बन के दिखाती रहती है एवरी टाइम और बचकानी हरकतें करती रहती है और बार बार यही कहती है कि मुझे बोर हो रहा है, मैं बोर हो रहा है, मैं यहाँ से फ्रेंड से मिलने भी नहीं जाने देती है। उसको ये रखती है कि मैं अगर यहाँ रहूंगी तो फनी भी यही रहेगा, वो भी घर से बाहर नहीं जाएगा। और इस बात को चालू को समझ जाना चाहिए, ये फनी का घर है, मुंबई में तो तू अपने पास रखती है भाई कम से कम वहां तो उसको अपनी जिंदगी जीने दिया कर। ऐसे ही इसी के साथ 2-4 कमेंट और हैं, वो आप चाहे तो पोस्ट कर पढ़ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। स्क्रीनशॉट लगा दिया है। मैकरोनी में जीरा कौन डालता है? कुछ भी बनाना नहीं आता तो बनाती ही क्यों हो? कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ खाना बनाने जाती है और उसको बिगाड़ देती है और जो मर्जी हो वो बना लेती है अपनी कोशिश करने की बजाय। सब्जी जैसे मैकरोनी को रोटी से खाना पड़ता है। भाई अगर तुम सब्जी जैसी लुक दोगे तो डेफिनेटली वो रोटी से इसीलिए तो खा रहा था। तो किसी ने लिखा है फनी अब पूरी तरह से ड्राइवर लगता है, पहले तो लगता था बट अब परफेक्ट ड्राइवर लगने लगा है। सब ने 100 रुपीज गुटखा खाने के लिए दे दिए होंगे। मतलब वो मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस तरह के इसको कैसे कमेंट आ रहे हैं। क्योंकि जैसे पहले माशाल्लाह चालू अपी आप कितनी अच्छी लग रही हो, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह आपको नेक औलाद दे, अल्लाह आपको ये करे वो करे, वो सारे कमेंट तो अब कहीं ना कहीं दिखने को बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। अब कहीं नहीं दिख रहे, अब इस तरह के हैं। अगर आप स्क्रॉल करेंगे ना सच में आपका बड़ा इसके व्लॉग से ज़्यादा ना उसके कमेंट पढ़ने में आपको एंटरटेनिंग ज़्यादा लगेगा। तो किसी ने यहाँ तक भी लिखा कि चालू जो है ना शादी से पहले अच्छी क्वाइट मासूम लगती थी और अच्छी लगती थी, लेकिन अब शादी के बाद तो वही बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा लिया है और बहुत ही ज़्यादा चबी लगने लगी है और बहुत ही ज़्यादा नौटंकी भी हो गई है ये। भाई किसी ने फनी को सीख दी है लुक आफ्टर योर पेरेंट फर्स्ट सनी, काम
काम पैसे के चक्कर में माँ बाप के साए से भी महरूम हो जाओगे, इसलिए पछताओगे फिर बाद में बहुत। तो किसी ने लिखा है कि वो बहुत ही जेन्युइन दिखता है और उसको सारे कंफर्ट प्रोवाइड कराता है, ताकि उसको किसी भी तरह का ये एहसास ना हो कि भाई ये गाँव में रह रही है या यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है। हर टाइम उसको बच्चे की तरह से फिट करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस औरत को चैन नहीं है। तो कोई कह रहा है, वीडियो देखने से पहले ही मैं बता सकती हूँ कि ये सब जो ना ये इसने व्लॉग के व्यूज बढ़ाने के लिए किया हुआ है। हम लोग तो आपके सिंपलिसिटी को पसंद करते थे पहले, आप भी बाकियों की तरह से मत बनो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। इतना तो हमें भी पता है कि आप ससुराल में नहीं रहोगे। तो किसी ने लिखा है कि हमने नोटिस किया है, पर्सनली मैंने नोटिस किया है कि आप जब मुंबई में अपनी खाला और अपनी अम्मी के साथ रहती हो तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हो और एनर्जेटिक रहते हो, और जब आप यहाँ पर आ जाते हो तो हमेशा हमेशा कंप्लेन ही करती रहती हो। नेक्स्ट कमेंट है, थैंक गॉड कि सनी जो है कोई काम नहीं करता, अदरवाइज ये तो उसका काम भी छुड़वा देती और इसको जॉबलेस बना देती, बीवी का नौकर। तो कोई इसके बोलने के ऊपर कमेंट कर, वो लिखते हैं शी इज सो क्रिंज, क्यों बार बार हम ये हम वो ऐसे करके बोलती, कहीं की महारानी है क्या ये। अगला कमेंट है कि कोई लिखते हैं, अब देख लेना नेक्स्ट ब्लॉग में आगे फनी को खड़ा कर देगी और फिर ये कह देगी कि देखो अब ये फ्रेंड्स ऐसे हो रहा है, फ्रेंड्स वैसे हो रहा है, डिफेंड करने के लिए। ये जितने भी कमेंट हैं इन सारे कमेंट्स को देखकर। और एक कमेंट ये लिखते हैं, कोई कहते हैं कि आपने देखा, आपने नोटिस किया कि वो लड़की पढ़ने की कोशिश कर रही है, इस सारे आर्ग्यूमेंट के बीच में पढ़ने की कोशिश कर रही है, सिर्फ पढ़ने का नाटक कर रही है, क्योंकि चालू उसको पढ़ने तो देती नहीं है। और भाई एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगी, आपने जब देखा कि इसने फनी के कुर्ते से पैसे निकाल लिए तो कितना डाउन टू अर्थ और लोगों से रिलेटेबल दिखाने के लिए इसने ये कोशिश की। एक्चुअली मैं इसको कोशिश कहूँगी, क्योंकि वो पूरी तरह से कामयाब तो हो नहीं पाई थी। ये दिखा के कि देखो मैं भी नॉर्मल औरतों की तरह से अपने हस्बैंड के पैसे निकाल लेती हूँ, फिर उनसे लेती हूँ, फिर उनको जो निकाल कर दिखा देती हूँ और ये कहती हूँ कि देखो मैंने पैसे ले लिए, पर्स में से निकाल निकाल के देख रही। जो खुद 30-40 लाख महीने के कमाती हो और खुद के ही पैसे खुद के पति के जेब से निकाल लिए, दिए हुए पैसे, और फिर ये दिखाने की कोशिश कर रही है ओ मैं तो नॉर्मल बीवी की तरह से अपने पति के पर्स में से पैसे निकालती हूँ जेब में से। हद है भाई। तो अगला कमेंट का स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, देखिए जरा, उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा कमेंट किया है। वो कहते हैं OMG ये क्या बिहेवियर है, एक लड़की के सामने, एक छोटी बच्ची के सामने तुम इस तरह से ये बिना वजह की भी और अननेसेसरी टॉपिक पर तुम जो है फाइट कर रहे हो, और वो भी बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर के साथ। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारे फैमिली व्लॉग है, फैमिली लोग तुम्हारे देखते हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, छोटे बच्चों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और वो भी फाइट कर रहे हो, वो भी बिना रीजन के, जस्ट बिकॉज तुम्हें डराना था उसको। उनका कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा हाँ ऐसे करके डराने के लिए तुम वहाँ पे सेंसलेस टॉपिक पर लड़े जा रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। वही वो लड़की बैठी हुई है, उनको दुनिया भर की चीज़ें दिखा रहे हो, एक्चुअली ये सब नाटक कर रहे हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और क्या एग्जाम्पल सेट करोगे तुम बाकी लड़कियों के लिए और बाकी लोगों के लिए जो तुम्हारे व्लॉग देखते हैं। तुम ही दिखाती रहती है ना, छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी लड़कियां जो ना हमारे व्लॉग देखती हैं, क्या तुम हमारे व्लॉग देखते हो जो कोई मिलने आता है, तो भाई उन बच्चों को क्या सिखाओगी, तुम यही सिखा रही हो, तो तुम तो आने वाली जनरेशन को खराब कर रही हो। तो अगला कमेंट देखिए जरा, वो लिखते हैं कि इनकी अम्मी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी ऐसी अपब्रिंगिंग पर, जो वो अपनी इन लॉज की केयर नहीं करती है, इधर से उधर बस बाहर घूमना फिरना, बात नहीं करना। ये ऐसी, ये किस टाइप की इन्फ्लुएंसर है, क्या सिखा रही है ये आने वाली जनरेशन को। तो एक कमेंट लिखते हैं कि एक तरफ इनकी भाभी है जो अपने परिवार से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि उसने दुनिया की बुराई ले ली जस्ट बिकॉज इसलिए कि वो अपनी मम्मी से ज़्यादा, अपने पापा से ज़्यादा, अपने ससुराल वालों को ज़्यादा फेवर करती है। इवन वो कितनी ट्रोल हुई थी इसके कपड़े बनाने के लिए, इसके लिए कि वो आपने जब प्रेगनेंसी में इधर उधर भागा जो रही थी, क्योंकि वो ससुराल वालों का कर रही थी, अपने मम्मी पापा का छोड़कर अकेली मम्मी रहती थी, कोई परवाह नहीं है, अपना लिया पूरी तरह से, रम गई उसमें, बस मैन चाइल्ड को ही अपनी पूरी दुनिया समझ ली, अपने घर ससुराल को ही पूरी दुनिया समझ ली। एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में आई है, फिर भी उसको 100% अपना लिया। और एक तरफ ये है कि ऐसी फैमिली में जहाँ भाभी 6 साल से निभा रही हैं और इतने अच्छे तरीके से रख रही हैं, इसकी खुद काया पलट कर दी, इसने उनसे भी कुछ नहीं सीखा और जाके वहाँ पे किस तरह से बिहेवियर करती है। अगला कमेंट है कि स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया, जरा प्लीज जरा देखिए। सीरियसली व्हाट्स रॉन्ग विद यू सभा, अगर फनी अपने पेरेंट्स के साथ बैठ भी गया तो उस पर इतना हंगामा क्यों? अगर मेहर के सामने ये इतना ड्रामा करोगी और करना पड़, इसका क्या असर पड़ेगा उस पर? कंटेंट के नाम पर कुछ भी करोगी, ये भी शर्म नहीं करोगी कि वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है, वो क्या सीखेगी और वो क्या अपनी जिंदगी में आगे अपनाएगी? और ऊपर से तुमने ये अपनी असलियत दिखाई है कि फनी ने गाली दिया और सब कुछ किया, मारना पीटना, मतलब
नोचना, इस तरह से जोर जोर से मारना, हरामखोर बोलना तुम्हारे लिए नॉर्मल है, और उसको कमीनी बोलना, इसका मतलब इसको ये सारे शब्द सुनने की आदत होगी, तभी तो उसने कोई भी अदर रिएक्ट नहीं किया उसकी हरामखोर और कमीनी बोलने पर भी। तो किसी ने बेचारे ने अपना दुख जताते हुए कहा, इतना अच्छा ससुराल मिला है फिर भी मायके चली जाती हो, हमारा जैसा मिलता तो पता चल जाता, पता नहीं क्या करती। तो किसी ने लगा है, स्क्रीनशॉट लगा दी है, 30 साल से ज्यादा की औरत, ओल्ड औरत, इसको शर्म नहीं आती, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है इसमें, घर संभाल नहीं सकती है, क्या सोचती है ये यूजलेस प्रैंक करके, नॉनसेंस प्रैंक करके। और इसके लिए हमेशा यही रहा है कि इसके लिए मनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एजुकेशन से, इसलिए एजुकेशन को ज़्यादा महत्व नहीं देती। कह रही थी ना कि फ्रेंड्स दिल अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई करने से क्या होता है, तो भाई पढ़ाई करने से आईएएस ऑफिसर बनते हैं, पढ़ाई करने से बहुत कुछ मिलता है जो तुम नहीं समझ पाओगे। जिस दिन तुम्हारा यूट्यूब बंद होगा ना उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा, काश मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया होता। तो अगला कमेंट जरा ये इस पर गौर फरमाइएगा, हम लगा रहे हैं इस पर, कह रहे हैं कल का हमने व्लॉग देखा जिसमें फनी की मम्मी जो है वो रो रही थी और उनके जो एक्सप्रेशन थे वो बाहर निकल कर आ रहे थे, उसके लिए कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं समझ सकता हूँ फनी की मम्मी को किस तरह से उनके अपने मन की जो है वो उनकी भावनाएं निकल रही थी, क्योंकि मैं खुद बाहर रहता हूँ और मैं अभी छुट्टियों में घर पर आया हुआ हूँ और मैं हमेशा ही अपने पेरेंट्स को वहाँ पर मिस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो छुट्टियाँ हैं ये और लंबी चले, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अपने पेरेंट्स के पास रह सकूँ। और इनका क्या बिहेवियर है, इन्होंने कैसे रखा हुआ है, मतलब ये है कि जब छुट्टियाँ चल रही थी और वो क्या, जब उनकी मम्मी पापा जो है उनको अपने साथ नहीं ला सकते थे ताकि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके, इनके यहाँ का अजीब ही सिस्टम है भाई। तो वही कमेंट करके कहते हैं प्रैंक तो फेक था भाई, लेकिन गालियां जो थी ना एक दूसरे को वो सच्ची थी। तो कोई लिखते हैं ये क्या बिहेवियर है भाई, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या है तुम्हारे को, अगर तुम खुद नीचे नहीं बैठ सकती अपने इन लॉज के साथ तो एटलीस्ट फनी को तो मत रोको, उनको तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठने दो। तो आप लोग वैसे भी कुछ कम दिनों के लिए यहाँ पे आते हो, वो जितना टाइम अपने मम्मी पापा के साथ स्पेंड करे उतना उसके लिए ज्यादा अच्छा है। और प्लीज अपने लिए ना दीवार पर अपना बर्थ सर्टिफिकेट टांग लो, जिससे कि तुम्हें ये पता चलता रहे कि तुम 3-4 साल की औरत नहीं हो, तुम 34 साल की औरत हो, जिससे कि तुम्हें तुम्हारी उम्र का पता चलता रहे और तुम ये चाइल्डिश बिहेवियर ना करो, ये छोटी बच्ची होने की एक्टिंग ना करो, तुम्हें अपनी असलियत उम्र का पता हो कि तुम जो ये बचकानी हरकतें कर रही हो। एक कोई लिख रही है हैरान होके, या अल्लाह ये 35-36 साल की औरत को देखो कैसे बच्ची बनी हुई नाटक करती है, इसे लगता है ये बहुत क्यूट है लेकिन ये तो जहर लगती है, उतनी ही जहर लगती है। तो कोई लिख रहे हैं कि नाउ आई मस्ट से नेहा फैजी इज ऑलवेज करेक्ट। तो भाई वो तो हमेशा करेक्ट रहते हैं, क्योंकि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो बिल्कुल जड़ से, इनकी जड़ से निकली हुई इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन हमेशा करेक्ट होती है। और देख लो अगला कमेंट वही है जो मैंने अपने पॉडकास्ट में पहली बार देखते के साथ ही बोला था। असल में वो भी यही कहना चाहते हैं कि ये सब झूठ था और वो ना कोई इतनी खास देर उसने वेट किया, क्योंकि 10-15 मिनट उसने वेट किया, उस 10-15 मिनट इसकी क्लिपिंग चली नहीं, अब आएगा मैं उसको धप्पा करूंगी। और जब इसने देखा कि वो नहीं आया तो ये चिढ़ गई, और चिढ़ने के बाद इसको मुद्दा मिल गया, क्योंकि ये सुबह से मुद्दा बनाने की कोशिश करी थी जो कि फनी बड़ा ठंडा था। वो एक मीम चल रही है ना आजकल, वो इंस्टाग्राम पे रील चल रही है कि वो जबरदस्ती लड़ने में उन्होंने हस्बैंड से को टोका ताकी करती रहती है, फिर वो कहती है रख दिया, तो वो हस्बैंड कहते हैं क्यों मजा नहीं आया, तो कहते हैं नहीं मजा नहीं आया क्योंकि लड़ाई नहीं हुई। तो वो जब चिल्ला के कहती है ये यहाँ क्यों फेंक दिया, जब वो आर्ग्यूमेंट करता है तब औरत को जाके मजा आता है कि हाँ अब मुझे बहस हो गई, मुझे मजा आ गया। तो बस ये वही मुद्दा ढूंढ रही थी जो फनी ने इसको मौका दिया नहीं था। अब फाइनली इसने फिर फनी से गुफ्तगू करी, फोन कॉल पे बताया कि मुझे नकली आपके साथ प्रैंक करना है, मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ लेकिन मैं अच्छा व्लॉग नहीं बना पा रही, मुझे आपसे कंटेंट निकालना है, आपको सच्ची एक्टिंग करनी है और जितना हो सके सच दिखाना है, और कैमरे की तरफ तो बिल्कुल मत देखना, जबकि कैमरे में सामने टीवी और सिर्फ एक स्पीकर के अलावा और कुछ भी नहीं रखा हुआ था। उसके अलावा अगर उसको खड़ी पोजीशन में एक फोन को रख देंगे कैमरे की तरफ से तो क्या फनी की नजर नहीं पड़ी। जब वो एंटर हुआ था तो ये दरवाजे पे खड़ी हुई थी, दरवाजे पे इसके शोल्डर के बराबर में ही वो फोन खड़ा हुआ था, ऐसा तो नहीं है। और फिर दूसरी बात, स्पीकर पे फोन रखने की तो जगह है ही नहीं, जब इसके बेड के चारों तरफ स्टूल है और वहां पे इसकी एक ड्रेसिंग भी है, सब चीज है वहां पर, तो उसके बावजूद भी कोई वहां को फोन करके रखे, जिससे कि इससे पहले भी इस पे प्रैंक कर चुकी है वहां पर फोन रख के। तो देखो भाई ये सब स्क्रिप्टेड था, टोटल नाटक था। बेचारी चलने वो करने के लिए गई तो ये कि मैं कुछ अच्छा करूंगी, तो एक और जो है पाकिस्तानी व्लॉगर है बहनों वाला, उनका जो है ये कॉपी पेस्ट मार लिया कि नकली लड़ाई झगड़ा करूंगी जैसे उन्होंने नकली किया था। लेकिन वो कहते हैं ना उल्टा पासा खुद पे पड़ गया, तो बेचारी पे उल्टा ही पड़ गया, प्रैंक गॉन रॉन्ग, और बेचारी को अपनी ही मुंह की खानी पड़ी। और इतना भर के लोगों ने सुनाया भाई, इतने कमेंट है ना, 99%
90% कमेंट जो है ना वो इसी तरह के हैं। अगर आपको एंजॉय करना है और भी ज़्यादा एंटरटेन होना है तो प्लीज़ जाइए और इसके कमेंट पढ़िएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और हो सकता है बहुत सारे तो मुझसे छूट भी गए, क्योंकि भाई बहुत सारे कमेंट हैं, 3000 से 3500 से ज़्यादा के कमेंट हैं। तो मुझे लगा कि कुछ कुछ मैं आपके साथ शेयर करूं कि एक्चुअली हाँ, मेरी ही नहीं बाकी लोगों की भी जो इसको अच्छा कहते थे, अब उनमें से 99% लोगों की जो सोच है वो यही हो गई है। उनके सबके सामने इसकी असलियत बाहर खुलकर आ गई है और वो सब इसको सीख दे रहे हैं अपने अपने हिसाब से। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि पॉडकास्टर भरे हुए हैं, नहीं, ये वो लोग हैं जिनको वाकई में ये लग रहा है कि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया और अब ये वो नहीं रही जिसको वो पहले से जानते थे, जिसको वो समझते थे, जिसको वो देखना चाहते थे या वो आगे देखना चाहते हैं। तो जब किसी को खुद की जिंदगी बर्बाद करनी हो ना, ऐसे ही बर्बाद की जाती है जैसे इसने की है। तो भाई पहला स्टेप तो इसने यही गलत उठाया कि भाई 6-7 साल तक तो इसने अपना लफड़ा चला के रखा और भाई भाभी की मर्जी के खिलाफ, क्योंकि भाई भाभी अगर डेफिनेटली इसकी शादी करते ना तो वो इसके लिए कुछ अच्छा ही सोचते, मुंबई में सोचते, जिससे कि अपने सुखी परिवार में वहाँ रह सकते थे। लेकिन नहीं, इसने तो अपने लिए गंदगी सोची हुई थी, तो बस ये गंदगी में इसको पढ़ना था और ये गंदगी में पड़ गई। कैसे करके बजाय इसका अपग्रेड होने के ये और डाउनग्रेड हुई है जब से इसकी फनी से शादी हुई ना। भाई देखो, फनी का रहन सहन रवैया तो उसका पहले से था, उसको तो ये 100% चेंज नहीं करा सकती, लेकिन ये उसके रवैये में ढल गई है। अगर ये अपने खुद का कमाती, इसका पति भी कमाता, तो हो सकता है इसकी लाइफस्टाइल और ज़्यादा अपग्रेड होती। भाई पढ़े लिखे लोगों के टच में जाती, पढ़े लिखे लोगों के घर में जाते, उनके रहन सहन बिल्कुल अलग होता है, उनका टाइम टू टाइम उठना बैठना, खाना पीना, सोना, लंच बनाना, हस्बैंड को जॉब पे भेजना, ये एक अलग होता है। या फिर वो हो सकता है कोई एक्टिंग लाइन में होते, या फिर हो सकता है कोई और करियर में होते, लेकिन वो काम करते, शाम को घर आते, तो इनका जो रवैया है, हिसाब किताब होता है, वो ऐसा होता है जैसे 99% लोगों के घरों में होता है। लेकिन कोई 0.1% ऐसे होते हैं जो भाई चालू जैसे होते हैं, और इसके जो सब्सक्राइबर है ना, वो लगता है इससे यही सीख सीख के ना वैसे ही बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसीलिए उनको बहुत सारे लोग जिस तरह के कमेंट करते हैं ना, उनके नीचे कमेंट आके कर जाते हैं, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, चालू अप्पी ऐसी नहीं है। तो भाई चालू अप्पी कैसी है, चालू अप्पी के जाके कमेंट बॉक्स चेक कर लो एक बार। तो चलिए भाई, आई होप आपको ये पसंद आया हो। इसी के साथ मैं भी पॉडकास्ट एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और प्लीज़ प्लीज़ अपने कमेंट जरूर छोड़ा करें, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं सभी का रिप्लाई भी करती हूँ और इंटरेक्ट करती हूँ। और मुझे ये जानकर अच्छा लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो मेरी सब्सक्राइबर मेरे साथ वो शेयर कर रहे हैं, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर करिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।